हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेस। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, नीचे बहुत सारी सिचुएशन दी गई है, 4 सिचुएशन दी गई है। डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एंड वाई। जो हमारे पास सिचुएशन दी गई है उससे हमें देखना है कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बन रहा है या नहीं, और अगर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है तो क्यों है, कि हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास सिचुएशन दी गई है उस सिचुएशन में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है तो क्यों है, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फर्स्ट पार्ट में द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, मतलब कि क्या होता है, टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर। व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहला किलोमीटर अगर हम टैक्सी में जा रहे हैं तो उसका किराया कितने रुपए है? 15 रुपए है। क्लियर है? उसके बाद क्या है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या दिया गया है? हम एक टैक्सी करते हैं, उस टैक्सी का क्या रूल है कि फर्स्ट किलोमीटर अगर हम 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो हमें ₹15 देने पड़ेंगे। क्लियर है? कुछ उसका आने का चार्ज भी होता है। तो फर्स्ट किलोमीटर अगर हम 1 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो ₹15 देने पड़ेंगे। अगर हम इसके बाद 1 किलोमीटर और ट्रेवल करेंगे तो इस 1 किलोमीटर के लिए तो 15 दे दिया, इसके बाद कितनी भी एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे सबके लिए 1 किलोमीटर के लिए ₹8 देने पड़ेंगे। अगर 1 किलोमीटर और जाता है तो उसके लिए भी ₹8 देने पड़ेंगे। 1 किलोमीटर और ज्यादा है तो भी ₹8 देने पड़ेंगे। मतलब क्या है, जो फर्स्ट किलोमीटर चलता है, फर्स्ट 1 किलोमीटर, उसमें तो हमें ₹15 चार्ज करने पड़ेंगे। उसके बाद तुम कितने भी किलोमीटर जाओ, ईच किलोमीटर का ₹8 चार्ज करना पड़ेगा अलग से, 15 के अलग से। अगर तुम 1 किलोमीटर जा रहे हो तो तुम्हें ₹15 चार्ज करना पड़ेगा। 2 किलोमीटर जा रहे हो तो 15 प्लस 8, क्योंकि 15 के बाद जो इतने भी किलोमीटर चलोगे सभी में 8 ऐड होता जाएगा। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी फेयर, पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया क्या है? ₹15 है। फॉर एडिशनल किलोमीटर, एडिशनल किलोमीटर के लिए कितना चार्ज है? ₹8 है। तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता चल गई 15 है। अब 2 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज हो जाएगा? 15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए और सेकंड के लिए 8, ₹23। 3 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज हो जाएगा? 23 में 8 और ऐड कर दो क्योंकि हर किलोमीटर में 8 लगेगा, 31। 4 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज हो जाएगा? 31 प्लस में 8, ₹39। ऐसे ही ईच किलोमीटर का बढ़ता जाएगा। तो हमें एक सीक्वेंस बन गई। पहले किलोमीटर के लिए हमने कितने रुपए दिए? 15। दूसरे किलोमीटर के लिए कितने रुपए दिए? 23। तीसरे किलोमीटर के लिए कितने रुपए दिए? 31। और 4th किलोमीटर के रुपए कितने दिए? 39। ऐसे पूरी सीक्वेंस चलती जाएगी। क्लियर है? तो हमारे पास एक सीक्वेंस बन के आई है। अब हमें चेक करना है कि सीक्वेंस एपी में है या नहीं। एपी में चेक करने के लिए फर्स्टली हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस चेक करो। 23, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 23, और 15 में 8, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 8, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 8। तो क्या है, हमारे पास डिफरेंस सेम दिया गया है। तो ये क्या हो गया? एपी में है। यस, क्यों है एपी में? रीजन बताओ। 15, 23, 31, 39 होम एन एपी। एपी बना रही है एज ईच सक्सीडिंग
सबसिस्टिंग टर्म, या तुम लिख भी सकते हो इसके अलावा कॉमन डिफरेंस इज सेम, कोई भी चीज लिख सकते हैं। अब ये एपी में क्यों है, एपी में क्यों, एक तो ये रीजन दे रखा है सक्सीडिंग टर्म मतलब जो इससे पहले आगे वाली टर्म है, उसके बाद इज ऑब्टेन बाय एडिंग 8 किलोमीटर इट प्रीसेडिंग टर्म्स, मतलब पहले वाले टर्म में 8 किलोमीटर जोड़ा है तो दूसरी टर्म आई है, फिर हम इस टर्म में 8 जोड़ा है तो तीसरी टर्म आई है। इन शॉर्ट वे में क्या कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, इसलिए ये टर्म किस में, एपी में। क्लियर हो गया। तो फर्स्टली तो हमें वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए एक सीरीज बनानी है, फिर हमें उसको चेक करना है ये सीरीज एपी में है या नहीं, एपी में है तो क्यों है, ये रीजन भी बताना है। क्लियर हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन का, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर है, सिलेंडर में कितनी एयर आ सकती है, उसके वॉल्यूम के बराबर ही तो एयर ऑक्यूपाई हो सकती है उसके अंदर, तो हमें उस सिलेंडर के अंदर कितनी एयर आ सकती है उसके लिए उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, क्या होता है कि एक सिलेंडर दिया गया हमारे पास, इसका लेट कर लेते हैं वॉल्यूम क्या है, V वॉल्यूम है, तो एक बार में इस सिलेंडर से 1/4 एयर बाहर निकाली जाती है इस वॉल्यूम की। क्लियर हो गया। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, V वॉल्यूम है, तो पहले बार कितनी एयर है इस सिलेंडर में, कितनी एयर भरी हुई है, V वॉल्यूम में पूरी की पूरी एयर भरी हुई है, तो कितनी एयर होगी, V के बराबर। क्लियर। उसके बाद अगर फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, इसका 1/4 माइनस करते हैं, मतलब इसका 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाता है, तो V माइनस 1/4V, इस V का 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाता है, तो कितना बच गया, 4 एलसीएम लेंगे तो 3/4V। अब सेकेंड टाइम जब हम एयर रिमूव करेंगे 1/4, वो बचे हुए सिलेंडर में से करेंगे ना, पहले तो पूरी एयर भरी हुई थी V में, फिर 1/4 हिस्सा इस वॉल्यूम का बाहर निकाल दिया तो 1/4V माइनस कर दिया। अब इस सिलेंडर के अंदर 3/4V बच गया, फिर हम क्या करेंगे, इसमें से 3/4 में से ऐसे कंटिन्यू चले गए, तो फिर 3/4 में से हम उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड टर्म क्या आ गई 3/4V। अब यहाँ पर हम थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, V तो हमारी फर्स्ट टर्म थी, अब सेकेंड टर्म यहाँ पर 3/4V हो गई, फिर थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड में से जो रिमेनिंग बचा है 3/4V, अब इतनी गैस बची है सिलेंडर के अंदर, इसमें से जो बचा है उसी का 1/4 रिमूव करना है। समझ में आई ये बात, मतलब कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपीज है और तुमने 1/4 मतलब 25 दे दिए, तो 75 तुम्हारे पास बचे, अब तो उसका 1/4 दोगे तो 75 का 1/4 निकालेंगे हम, रिमेनिंग का 1/4, तो रिमेनिंग कितना है 3/4V, इसका 1/4 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/4V माइनस 3/16V, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 16 हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, और 16 एलसीएम लेंगे, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12V माइनस 3V, तो ये क्या आ गया हमारे पास 9/16V, इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर V।
नहीं चाहते तो 3/16v भी लिख सकते हो। अब फर्स्ट टर्म क्या है v, सेकेंड टर्म क्या है 3/4v, थर्ड टर्म क्या है 9/16v। ये हमारे पास ऐसे ही सीक्वेंस आती जाएगी। फिर क्या है ये हमारे पास, क्या ये एपी में है? एपी के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है? फर्स्ट सेकंड इन दोनों का निकालो, सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस 3/4v माइनस v, इसको d1 से नाम दे देंगे। 4 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 4 -v/4 हो गया। फिर d2 निकालेंगे, थर्ड और सेकंड टर्म को माइनस करो, 9/16v माइनस 3/4v, 16 एलसीएम ले लिया, 9v माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12v माइनस 3v/16। क्या ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है? ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। जब अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नो दिस इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। समझ में आ गया? पहले हमारे पास ये सिलेंडर था, पूरा गैस से भरा हुआ था, हमने इसका वॉल्यूम लेट कर लिया v, क्योंकि जितना वॉल्यूम होगा उतनी गैस इसके अंदर आ सकती है। उसके बाद क्या किया, इसका 1/4 एयर रिमेन करने के बाद 1/4 एयर बाहर निकाल दी, फिर जो बचेगा उसका 1/4 करना है। ऐसे हमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म मिलती गई। फिर हम देखेंगे क्या सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस है वही थर्ड या सेकेंड टर्म में डिफरेंस होगा तो एपी हो जाएगा, नहीं तो एपी नहीं होगा। मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म में जो हम ऐड करके सेकेंड टर्म लेके आ रहे हैं, सेकेंड टर्म में ऐड होने के बाद वही टर्म ऐड होने के बाद थर्ड टर्म आ रहा है तो एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं होगा। तो ये पार्ट हमारा एपी में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। क्या दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एक कुएं की खुदाई करनी है। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, प्रत्येक मीटर खुदाई करने के बाद, वेल इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। अगर इस कुएं की, हम सपोज करो ये हमारे पास एक कुआं है, इसकी 1 मीटर की खुदाई करते हो तो कितने रुपए लगते हैं, 150 रुपीज लगते हैं। एंड राइज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और 1 मीटर के बाद प्रत्येक मीटर में अगर तुम खुदाई करोगे तो 50 रुपीज लगेंगे। मतलब स्टार्टिंग की जो खुदाई करोगे कुएं की उसमें 150 रुपीज लगेंगे 1 मीटर के लिए। उसके बाद जितने भी मीटर खुदाई करते जाओगे तो प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपीज लगेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरह बिल्कुल सेम है, सेम वैसे ही करना है। फर्स्ट टर्म क्या दी गई हमारे पास, फॉर फर्स्ट मीटर कॉस्ट, पहले मीटर के लिए कितने रुपए है हमारे पास 150 रुपीज। फिर सेकंड के लिए आ जाएगा हमारे पास, सेकंड टर्म क्या आ जाएंगी 150 में 1 मीटर और खुदाई की तो क्या 50 ऐड हो जाएगा, 200 हो गया। फिर थर्ड टर्म करेंगे तो कैसे आएगी, पहले के लिए 150, दूसरी के लिए 50 और तीसरे के लिए 50, मतलब एक के बाद सारे 50-50 आएंगे तो ये 250 हो गया। और फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट के लिए 150, सेकंड के लिए 50, थर्ड के लिए 50, फोर्थ के लिए 50, तो ये 300 हो गया। ये हमारे पास टर्म बन गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हमें फाइंड आउट करना है ये एपी में है या नहीं। क्लियर हो गया? तो एपी में है ये, देखो फर्स्ट में, फर्स्ट 150 है, दूसरी 200 है, तो कितना गैप है 50 का। फिर सेकंड और थर्ड के बीच कितना गैप है 50 का। सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बीच गैप कितना है 50 का। सभी में कितने का गैप है 50। मतलब अगर हम फर्स्ट टर्म में 50 ऐड करते हैं तो सेकंड टर्म आ रही है,
सेकेंड टर्म में 50 ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म आ रही है। कॉमन डिफरेंस क्या है 50, तो यस इट इज एन एपी, ये एपी में है। 150, 200, 250, 300 and so on. This sequence is an AP because common difference is same and constant. क्लियर हो गया? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्या दिया गया है? द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, तुम्हारे अकाउंट में एवरी ईयर कितना अमाउंट हो जाता है? वह रुपए 10,000 इज डिपोजिट, जब तुमने अकाउंट में 10,000 रुपए जमा किए, डिपॉजिट किए, एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे तुमने अपने अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट किए हैं और पर ईयर का कितना रेट दे रखा है? 8% पर एनम। एक ईयर का 8% की दर से ब्याज लगता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो फर्स्टली तो हम क्या करके सपोज करके चलेंगे, 10,000 डिपॉजिट किया है तो प्रिंसिपल क्या दिया गया है? प्रिंसिपल क्या दिया गया हमारे पास? 10,000, इतने रुपए हमने डिपॉजिट किए। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n। ये तुमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर किया होगा 9th क्लास में, नहीं तो यहाँ पर भी मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू में 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n। अमाउंट हो गया। अब फर्स्ट ईयर का अमाउंट, स्टार्टिंग में तुमने रुपए जमा किए तब तो 10,000 ही रहेगा। फिर सेकंड ईयर वो कितने रुपए बन जाएंगे? तो P की वैल्यू क्या है? 10,000। 1 प्लस में R की वैल्यू क्या हमारे पास? 8%। रेट दे रखा है ना, R इज इक्वल टू 8%। 8 अपॉन 100 की पावर 2 ईयर हो गया तो 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास? पहला तो क्या था? 10,000, और फर्स्ट ईयर एक साल के बाद ये हो गया, तो सेकेंड टर्म ये हो गई। अब थर्ड टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अब 2 ईयर के बाद निकालेंगे तो 10,000 1 प्लस 8 अपॉन में 100 की पावर 2। एन की वैल्यू जितने ईयर होंगी उतनी ही है, तो एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। पहले तो क्या था? 10,000, फिर 10,000 प्लस में 1 अपॉन 8 की पावर 8 अपॉन में 100, फिर 10,000 1 प्लस में 8 अपॉन 100 की पावर 2, और ऐसे ही सीक्वेंस बढ़ती जाएगी। क्या ये एपी में है? नो, ये एपी में नहीं है, क्योंकि 10,000 में क्या ऐड करें कि ये आएगा, उसके बाद जो सभी में डिफरेंस है वो सेम नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? नो, इट इज नॉट इन एपी। ये एपी में नहीं है बिकॉज इनका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। इसमें याद क्या रखना है? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ ईयर है। R क्या है? रेट है यहाँ पर। और P क्या है? प्रिंसिपल है, जो अमाउंट, प्रिंसिपल जो जितना जमा किया है मूलधन, और A क्या है? अमाउंट। वैसे भी एक याद रखने का लॉजिक है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे कभी भी एपी सीरीज बनेगी नहीं, सिंपल इंटरेस्ट पे जरूर एपी बनेगी। तो अगर क्वेश्चन में आता सिंपल इंटरेस्ट तो सीरीज एपी में हो जाती, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में सीरीज एपी में नहीं होगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में? राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। एपी की फर्स्ट 4 टर्म हमें लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म क्या है? ए, एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलो। तो पहले हमारे पास सीरीज का फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, और हमें उसकी 4 टर्म फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी है।
तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए की वैल्यू क्या दी गई है 10 और डी की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास 10 दी गई है। क्लियर हो गया? हमने एक फॉर्मूला किया था एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से हमने वैसे लॉजिकल भी याद रखना बताया था कि A2 की वैल्यू निकालेंगे तो A प्लस में ये जो है ना इससे A कम इंटू डी होता है। क्लियर हो गया? तो हमारे पास A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस में D, A3 की वैल्यू क्या होगी A प्लस 2D, A4 की वैल्यू क्या होगी A प्लस 3D, मतलब A कम इंटू डी। तो अब A की वैल्यू क्या हमारे पास 10 और D की वैल्यू क्या है 10, तो सेकेंड टर्म कितनी हो गई 20। ऐसे ही हम थर्ड 4 टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म तो हमें दी गई है, सेकेंड टर्म हमने निकालनी। अब थर्ड टर्म क्यों क्या लिखेंगे A प्लस में 2D। क्लियर हो गया? A प्लस 2D, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो सेकेंड टर्म में डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो थर्ड टर्म आ जाएगा। ऐसे भी तुम सोल्व कर सकते हो इसको, या तुम ऐसे फॉर्मूला लगा के भी सोल्व कर सकते हो। ज़्यादा बेस्ट इस फॉर्मूले से रहेगा क्योंकि बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी, आगे क्वेश्चन सारे इसी पर बेस है। तो A प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 10 और A की वैल्यू भी क्या दी गई है 10। 10 प्लस में 2 इंटू 10 20, तो A3 क्या हो गया 30। फिर हम फोर्थ नंबर की टर्म निकालेंगे। हमें कितनी टर्म फाइंड आउट करनी है? 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो या तो हम थर्ड टर्म में डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी, बट हम वैसे सोल्व करेंगे। A प्लस में 4 है तो इधर कितना आएगा 3D। A की वैल्यू क्या है 10 प्लस में 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है 10, तो 10 प्लस 3 इंटू 10 क्या हो गया 30, 10 प्लस 30 क्या हो गया 40। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई 10, सेकेंड टर्म क्या आ गई 20, थर्ड टर्म क्या आ गई 30 और फोर्थ टर्म क्या आ गई 40। तो हमने इसकी चारों टर्म फाइंड आउट कर ली। हमें 4 टर्म फाइंड आउट करनी थी कौन, और वो भी फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी थी। तो फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट की क्या हो गया 10 20 30 40। क्लियर हो गया? तो ये तो तुम्हें फॉर्मूला लगा के करना है। A2 क्या होता है A प्लस डी, A3 क्या होता है A प्लस 2D, A4 क्या होता है A प्लस 3D। या तो सिंपल वे में भी कर सकते हो कि A2 क्या आएगा A फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म में D ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म हो जाएगा, सेकेंड टर्म में D ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो। देखो फर्स्ट टर्म क्या दिया गया 10 और कॉमन डिफरेंस भी 10 दिया गया है, तो 10 प्लस 10 क्या हो गया 20, फिर 20 प्लस 10 क्या हो गया 30, 30 प्लस 10 क्या हो गया 40। तो ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं एपी सीरीज। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट? अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है -2 और कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया 0। अब सेकंड टर्म फाइंड आउट करेंगे। एक तो शॉर्ट वे में बता रही हूँ, फर्स्ट टर्म को इधर लिख लेंगे। क्लियर? अब फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म कब आएगी? जब हम डी ऐड कर देंगे। -2 में 0 ऐड किया -2, फिर इसमें 0 ऐड करेंगे -2 में तो -2, फिर 0 ऐड करेंगे तो -2 में -2। ये तो हमारा शॉर्ट वे हो गया कि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म। ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ये तो हमारा एक वे है, पहला तरीका है। दोनों तरीके से हमने समझा दिया। फर्स्ट तरीके से तो हमारी एपी सीरीज ये आ गई, मतलब फर्स्ट 4 टर्म 1 2 3 4। अगर ऐसे ही फर्स्ट 10 टर्म पूछे तो हम कंटिन्यू करते जाएंगे 10 तक। अब दूसरा वे क्या होता है A2 निकालने का। A प्लस में D, A की वैल्यू क्या है -2, D क्या है 0, तो क्या आ गया -2। A3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D, A की वैल्यू -2, D की वैल्यू 0, क्या हो गया -2। A4 क्या हो जाएगा A प्लस में 3D, A की वैल्यू -2, D 0 तो पूरी टर्म 0, तो क्या आ गया -2।
तो फर्स्ट फोर टर्म कितनी आ गई, -2 -2 -2 एंड -2। ये हमारी एपी सीरीज की पहली 4 टर्म आ गई। तो ये तो अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको बार बार करवाने की जरूरत है नहीं। तो पहले दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दो, सेकंड टर्म निकाल दो, सेकंड टर्म में डी ऐड कर दो, थर्ड टर्म निकाल दो, थर्ड टर्म में डी ऐड कर दो, फोर्थ टर्म आ जाएगी। या फिर जो ये कॉमन फॉर्मूला होता है, दोनों का सेम वे है, कोई अंतर नहीं है। क्लियर। तो अब इसका हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, ए की वैल्यू 4 दी गई है, डी की वैल्यू -3 दी गई है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास दी गई है, फर्स्ट फोर्थ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट टर्म तो दी गई है। सेकेंड टर्म क्या निकालेंगे, A2 क्या होता है, A प्लस में डी, A की वैल्यू क्या है 4 और D की वैल्यू -3, 4 -3 क्या हो गया 1। फिर थर्ड टर्म निकालेंगे A3 क्या हो जाएगा A प्लस में 2D, A की वैल्यू 4 प्लस में 2 इंटू में D की वैल्यू -3, तो क्या हो गया 4 3 -3 2 क्या हो गया 6 और माइनस साइन, 4 -6 क्या आएगा -2। A4 की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगी A प्लस 3D, A की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3D की वैल्यू क्या है -3, 4 3 इंटू 3 9 माइनस का हो जाएगा, 4 -9 क्या हो जाएगा -5। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास 4, सेकेंड टर्म कितनी है 1, थर्ड टर्म कितनी है -2 और फोर्थ टर्म क्या है -3। 4 टर्म हमने निकाल ली यहाँ पर। इससे आगे भी हमें फाइंड आउट करने को बोलता तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ तो। क्लियर हो गया। तो ये तो बहुत ही ईजी है, फर्स्ट टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, हमें बस फॉर्मूले में पुट करके निकालना है। A2 की वैल्यू A प्लस डी होती है, A3 की वैल्यू A प्लस 2D होती है, मतलब इससे A कम होती है, ये याद रखना है। समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट हो गया है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, A की वैल्यू -1, D की वैल्यू 1/2 दी गई है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म तो है, हमें फर्स्ट फोर्थ फाइंड आउट करनी है, तो हमें सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी होगी। तो सेकंड के लिए क्या होता है A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, A की वैल्यू -1, D की वैल्यू 1/2, 2 एलसीएम लेंगे, -2 प्लस 1 क्या आएगा -1/2, सेकेंड टर्म आ गई। फिर हम थर्ड टर्म निकालेंगे, A3 क्या होता है A प्लस 2D। अब ये बार बार रिवाइज होगा, इतनी बार रिवाइज होगा कि एक्सरसाइज में ही अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो A प्लस 2D, A की वैल्यू क्या है -1 इंटू में 2, D की वैल्यू क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। अब हम फोर्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे, A प्लस में 3D, A की वैल्यू क्या है -1 प्लस में 3 इंटू में D की वैल्यू क्या है 1/2, तो क्या करेंगे 2 एलसीएम लेंगे, -2 प्लस 3/2 क्या आ गया 1/2। यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट टर्म क्या है -1, सेकेंड टर्म कितनी है -1/2, थर्ड टर्म कितनी है 0, फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास 1/2। तो ये हमने एपी की चारों टर्म फाइंड आउट कर ली। ए हमारे पास दिया गया है, डी दिया गया है, A2 A3 A4 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो बिल्कुल सेम वे में क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड के फोर्थ पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये कंप्लीट हो गया है फोर्थ पार्ट। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा अच्छे से। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पुट अप कर सकते हो। अब हम इसका नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया है, A की वैल्यू -1.25, D की वैल्यू -0.25। A की वैल्यू दी गई है, हमें फर्स्ट फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, तो हमें सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस डी, A की वैल्यू -1.25 प्लस D की वैल्यू क्या है
-0.25। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसमें दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, -1.50 हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, ए थ्री क्या होगा, ए प्लस में 2d, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.25 प्लस में 2, डी की वैल्यू क्या है -0.25। इसको सोल्व करेंगे, 1.25 प्लस -0.25 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.50 हो जाएगा। तो -1.25 में -0.50 दोनों माइनस के है तो ऐड होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1.75 आ गया। फोर्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस में 3d, ए की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस में 3d की वैल्यू क्या है -0.25 -1.25, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.75। अब ऐड करेंगे -1.25 -0.75 ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर -2 के बाद 0.0 भी लगा सकते हो। तो फर्स्ट टर्म क्या है -1.25, सेकेंड टर्म क्या है -1.50, थर्ड टर्म क्या है -1.75, फोर्थ टर्म क्या है -2.0। हमने फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी थी, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास दी गई थी, हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म को फाइंड आउट कर लिया। तो ये सारे के सारे पार्ट बिल्कुल सेम है, इसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम दोबारा इसको सोल्व करवा देंगे या तुम्हारा डाउट भी क्लियर कर देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो गया था और ये हमारा 5.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्या दिया गया है थर्ड क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग एपीज, जो ये 1 2 3 4 एपी सीरीज दे रखी है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, सभी का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में सीरीज क्या दी गई है 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 3, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी जो सबसे पहले नंबर पे है, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते, ए से, ये क्या हो जाएगी 3 है। अब ये सीरीज एपी में दी गई है तो सभी का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, या तो तुम a2 माइनस a1 कर दो या a3 माइनस a2 कर दो, सारे कॉमन डिफरेंस सेम आएंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, d से डिनोट करते हैं, a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, सेकेंड टर्म क्या है 1 और फर्स्ट टर्म क्या है -3, तो 1 -3 क्या आएगा -2, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3 एंड कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -2। फर्स्ट टर्म तो जो पहले नंबर पे टर्म है वो हो जाएगी, और जो ये कॉमन डिफरेंस है ये एपी में है तो a2 माइनस a1 कर देंगे, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल एक स्टेप का ही था। अब इसमें हम सेकेंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में अर्थमेटिकल एपी दी गई है -5 -1 3 7 एंड शो ऑन, आगे चलती ही रहती है। इसमें बताओ फर्स्ट टर्म क्या आएगी, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय a इक्वल टू -1, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें -1 है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। A2 क्या है यहाँ पर? -1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? -5। तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5। -1 + 5 क्या हो गया? 4। फर्स्ट टर्म क्या हो गई? -5 एंड कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 4 आ गया हमारे पास। क्लियर हो गई ये बात? फर्स्ट टर्म क्या है? -5 एंड कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? A2 माइनस A1। A2 इज सेकेंड टर्म -1 एंड A2 इज फर्स्ट टर्म -5। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 4 आ गया। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो कंप्लीट हो गए। हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट में क्या दी गई? एपी हमारे पास 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। इसमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? फर्स्ट टर्म A = 1/3 है फर्स्ट टर्म। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D। क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इज 5/3 एंड माइनस फर्स्ट टर्म इज 1/3। 3 एलसीएम लेंगे। 5 माइनस 1 4/3। देन इट्स फर्स्ट टर्म इज 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4/3। क्लियर हो गया थर्ड पार्ट। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में एपी दी गई है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ये एपी दी गई है। अब इसमें फर्स्ट टर्म तो तुम्हें पता ही होगी, बिना बताए लिख सकते हो। तो फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय A = फर्स्ट नंबर पे 0.6। इट इज फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। फिर उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D = A2 माइनस A1। A2 में से A1 को माइनस करना है। A2 क्या है हमारे पास? सेकेंड टर्म 1.7। A1 कितना है? फर्स्ट टर्म 0.6। क्या आ जाएगा हमारे पास? 1.1। कॉमन डिफरेंस इज 1.1 एंड फर्स्ट टर्म इज 0.6। समझ में आ गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ये हमारा 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? जो नीचे सीरीज दी गई है वो हमें फाइंड आउट करनी है एपी में है या नहीं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और 3 मोर टर्म फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो हमें 3 मोर टर्म फाइंड आउट करनी है। फर्स्टली तो हमें क्या चेक करना है? जो सीक्वेंस हमें दी गई वो एपी में है या नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर सभी टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो ये सीक्वेंस एपी में हो जाएगी। तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट में सीक्वेंस दी गई है 2, 4, 8, 16 ... हम D1 निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। पहले इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू
4 माइनस 2 इक्वल टू 2। देन हम इसको D2 नाम दे देते हैं, कॉमन डिफरेंस सेकंड। अब इन दोनों टर्म का निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 क्या है 8 माइनस A2 क्या है 4। 8 माइनस 4 क्या हो गया 4। नेक्स्ट करते हैं D3, क्या आएगा A4 माइनस A3। फिर अब A4 माइनस A3 करते हैं, 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। अब हम चेक करेंगे क्या ये जो डिफरेंस आया है ये सेम है। डिफरेंस आर नॉट सेम, डिफरेंस आर नॉट सेम, डिफरेंस सेम नहीं है, हैंस इट इज नॉट इन एपी। इसलिए ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। अब एपी में नहीं है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट हम नहीं कर सकते। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सभी टर्म का डिफरेंस सेम होता है ना, मतलब कॉमन, तब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। अब ये एपी में नहीं है तो हम इसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट नहीं करेंगे और इसके आगे के टर्म भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि 16 के बाद एपी सीरीज में क्या आना चाहिए। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट किया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में दिया गया है 2, 5/2, 3, 7/2। ये सीक्वेंस दी गई है, इसमें हमें चेक करना है ये एपी में है या नहीं। तो फर्स्टली हम चेक करेंगे ये एपी में है या नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए हम डिफरेंस निकालेंगे। पहले तो A2 माइनस A1 का डिफरेंस करेंगे। A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2, इसको D1 नाम दे लेंगे। पहले सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, फिर थर्ड और सेकंड का डिफरेंस, ऐसे ही कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस निकालना है। इसमें 2 एलसीएम लेंगे, 5 माइनस 4 1/2 आ गया। फिर हम सेकंड में इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस निकालेंगे। A3 माइनस A2, A3 इज 3 माइनस A2 इज 5/2। यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/2। तो D2 की वैल्यू भी 1/2 आ गई। अब फर्स्ट इन दोनों टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, इनका डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया। अब इन दोनों टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, D1 D2, अब क्या आएगा D3। फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो फोर्थ में से थर्ड माइनस करना है। नेक्स्ट टर्म जो आगे वाले टर्म है पीछे वाले टर्म को माइनस करना हमेशा, ये नहीं करना 3 माइनस 7/2। A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू क्या है 7/2 माइनस A3 की वैल्यू क्या है 3। 2 एलसीएम लेंगे तो 7 माइनस 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 क्या आ गया 1/2। तो सभी में सेम है, डिफरेंस आर सेम, डिफरेंस आर सेम, हैंस इट इज एन एपी। डिफरेंस सेम है इसलिए किसमें एपी में। अब क्वेश्चन में दिया गया अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस बताओ क्या है। तो कॉमन डिफरेंस तो हमने अभी फाइंड आउट किया है 1/2 1/2 1/2। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय D इक्वल टू 1/2। ये सारे के सारे कॉमन डिफरेंस है बिकॉज इट इज ऑल इक्वल। क्लियर। अब हम आगे क्या फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट 3 स्टेप फाइंड आउट करना है। तो इससे आगे हमें 1 2 3 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इससे नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 7/2 में 1/2 ऐड करके, फिर उससे नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है हमें, 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 7/2 में क्या ऐड करेंगे 1/2,
8/2 आ गया। अब ये 8/2 आया है, ये तो 8/2 आ गया। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे तो फिर 1/2 ऐड करेंगे। 8/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 9/2 आ गया। फिर यहाँ पर 9/2 आ गया। फिर दोबारा से 1/2 ऐड करेंगे 9/2 में। 9/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 10/2 आ गया। तो ये टर्म क्या आ गई? 10/2। ऐसे आगे हम कितने भी टर्म फाइंड आउट कर सकते थे। यहाँ पर नेक्स्ट 3, इससे आगे 3 टर्म और पूछी थी तो हमने 3 टर्म फाइंड आउट कर दी। इस टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर देंगे, ये टर्म आ जाएगी। फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया और ये चेक किया ये सीरीज एपी में है या नहीं। तो हमारी ये सीक्वेंस एपी में थी, एपी में है तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, सारे के सारे क्वेश्चन सेम बेस पे चल रहे हैं। तो आई होप तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा होगा। थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। जो सीरीज दी गई है, सीक्वेंस दी गई है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है इनमें कौन सा एपी में है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, तो इसका कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करो एंड राइट 3 मोर टर्म, और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म और लिखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है ये टर्म एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो और नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है हमें। तो फर्स्टली हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके देखेंगे कि सभी में डिफरेंस सेम आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ये सीक्वेंस एपी में हो जाएगा। तो क्या दिया गया है थर्ड में? -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। इन टर्म्स के बीच में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में डिफरेंस को D1 नाम दे देंगे और सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना हमेशा, ये नहीं है फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे। तो -3.2 माइनस और फिर ये -1.2। अब ये क्या हो जाएगा? -3.2 माइनस माइनस क्या हो गया? +1.2। ये माइनस ये प्लस क्या होगा? माइनस। -3.2 + 1.2 क्या आएगा? -2.0 आएगा। क्लियर? तो -2 आ गया। अब हम D2 फाइंड आउट करेंगे। D2 क्या हो जाएगा? A3 - A2। D1 क्या था? A2 - A1। सेकेंड टर्म का डिफरेंस माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस। ऐसे ही हम D2 फाइंड आउट करेंगे तो थर्ड टर्म का डिफरेंस माइनस सेकेंड टर्म का डिफरेंस। तो थर्ड टर्म क्या है? -5.2 माइनस सेकेंड टर्म क्या है? -3.2। एक तो बीच में माइनस का साइन होता है, एक ये ऑलरेडी माइनस में है। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -5.2 + 3.2 को ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। बड़ा नंबर दोनों में माइनस का है तो इसके आगे माइनस साइन लगेगा। 1 + 1 माइनस क्या होता है? माइनस होता है। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देते हैं। क्लियर? फिर आगे और टर्म बच रही, इन दोनों का डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर सेकंड और थर्ड का डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड और फोर्थ टर्म है, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। लास्ट टर्म तक हमें डिफरेंस फाइंड आउट करते रहना है। फिर D3 क्या आ गया? A4 - A3। फोर्थ टर्म का डिफरेंस थर्ड टर्म के साथ हमें फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ टर्म क्या है? -7.2 माइनस थर्ड टर्म क्या है? -5.2। तो क्या आ जाएगा? -7.2
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5.2, -7.2 प्लस 5.2, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस आएगा, -7.2 प्लस 5.2 क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो हेयर डिफरेंस आर सेम, तो सारे डिफरेंस सेम है। हेयर डिफरेंस आर सेम, सभी डिफरेंस सेम है। सो दिस इज एन एपी, इन सभी के डिफरेंस सेम है तो ये क्या हो जाएंगे एपी में हो जाएंगे। अब ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो, तो कॉमन डिफरेंस तो यही होता है, सभी में सेम होता है वही, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस तो यही हो जाएगा -2, इट इज डिनोटेड बाय डी। हमें नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें यहाँ तक दिया हुआ है, इसमें हम डी ऐड कर देंगे तो 5th टर्म आ जाएगी, फिर डी ऐड कर देंगे उसमें 6th टर्म आ जाएगी, 6th टर्म में डी ऐड करेंगे तो 7th टर्म आ जाएगी। तो कैसे करेंगे हम इसको, नेक्स्ट 3 टर्म नेक्स्ट फाइंड आउट करनी है, तो 4th तक तो दे रखा है हमें, 5th 6th 7th टर्म फाइंड आउट करनी है। 4th में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो प्लस माइनस, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -7.2 -0.2 क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये 0.2 नहीं है 2 है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस 2 आया था ना, तो -7.2 -2 क्या आएगा हमारे पास -9.2। अब नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे तो -9.2 को उठा के उसमें -2 ऐड कर देंगे, -11.2। फिर नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए 11.2 में 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा -13.2। These are next 3 term of this AP, ये इस एपी की नेक्स्ट 3 टर्म है। ऐसे ही आगे हम कितनी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इससे नेक्स्ट टर्म में डी ऐड करेंगे वो आगे वाली टर्म आ जाएगी, फिर उसमें डी ऐड करेंगे उससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर ऐसे ही डी ऐड करते चलेंगे, तो हम कितने भी एपी की टर्म यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के 3rd पार्ट में हमने फर्स्ट ऑफ फाइंड आउट किया कि ये सीरीज एपी में सीक्वेंस एपी में है या नहीं, फिर हमने देखा डिफरेंस सभी में सेम है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी एपी में हो जाएगी, जो डिफरेंस आया है वही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि सभी में सेम है, तो -2 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। 4th टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म में डी ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर उस नेक्स्ट टर्म में डी ऐड करेंगे उससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर उससे नेक्स्ट टर्म में डी ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ऐसे ही हम आगे एपी की कितनी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन का 3rd पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके 4th पार्ट पे। 4th पार्ट में हमारे पास ये दी गई है और हमें ये फाइंड आउट करना है ये एपी में है या नहीं। तो फर्स्टली हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। D1 क्या होता है, पहले 2 टर्म में डिफरेंस करो, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है -6 माइनस A1 की वैल्यू क्या है -10। अब माइनस माइनस क्या हो जाए कैंसिल होके प्लस, -6 प्लस 10, एक प्लस का नंबर है एक माइनस का नंबर है, क्या होगा माइनस, 10 में से 6 माइनस कर दो 4 आएगा। अब बड़े नंबर के सामने क्या साइन है प्लस, तो 4 भी किसका आएगा प्लस का आएगा। अब हम D2 फाइंड आउट करेंगे, क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 क्या है हमारे पास -2 है, माइनस A2 क्या है -6, -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, -2 + 6 क्या आ गया 4 आ गया। ऐसे ही हम D3 फाइंड आउट करेंगे, A4 माइनस
3, A4 क्या दिया गया 2 और A3 क्या दिया गया -2। अब -2 प्लस हो जाएगा 2 + 2 क्या हो गया 4। तो सभी डिफरेंस सेम आ रहे हैं, तो एयर डिफरेंस आर सेम। यहाँ पर डिफरेंस क्या है सेम है, सो दिस इज एन एपी। इसलिए ये किस में हमारा एपी में है। एपी में है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी। जो ये ऊपर फाइंड आउट किया है डिफरेंस, ये सभी में सेम है तो मीन्स कॉमन डिफरेंस है। क्या आ गया 4। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट 3 टर्म, तो लास्ट टर्म में डी ऐड कर देंगे। लास्ट टर्म क्या है 2, डी कितना है 4, 2 + 4 6। फिर 6 में डी ऐड कर देंगे 10, फिर ये 10 आया इसमें डी ऐड कर देंगे 14। दीज आर नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ दिस एपी। ये इस एपी की 3 नेक्स्ट टर्म है। तो हमने फर्स्टली तो ये चेक किया डिफरेंस फाइंड आउट करके कि ये जो दिया गया है एपी में है या नहीं। एपी में है तो देन कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करेंगे। लास्ट टर्म में डी ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर उसमें डी ऐड करेंगे तो 6, 10, 14 इसकी नेक्स्ट 3 टर्म आ गई हमारे पास। क्लियर हो गया। ये 4th क्वेश्चन का 3rd और 4th पार्ट हमने किया यहाँ तक। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा और क्लियर भी हो रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये हम 4th क्वेश्चन का 5th पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली हम फाइंड आउट करेंगे ये दो गिवन सीक्वेंस है एपी में है या नहीं। देन हम इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो क्या है हमारे पास, पहले हम D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस 3 + √2 माइनस A1 क्या है 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया √2 बच गया। अब हम चलते हैं सेकेंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। D2 = थर्ड टर्म कितनी है 3 + 2√2 माइनस सेकेंड टर्म क्या है 3 + √2। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 + 2√2 माइनस को अंदर लेके जाएंगे -3 - √2। प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा और माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है उसको हटाएंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2√2 माइनस √2 इसके आगे 1 है तो 2 में से 1 करेंगे तो √2 बच जाएगा। फिर हम D3 फाइंड आउट करेंगे, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म का डिफरेंस। तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म क्या है 3 + 3√2 माइनस थर्ड टर्म क्या है 3 प्लस में 2√2। फिर माइनस को अंदर लेके जाएंगे 3 प्लस में 3√2 माइनस अंदर ले गए तो माइनस, दूसरा गया तो -2√2। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3√2 माइनस 2√2 क्या आएगा 3 - 2 1 बचेगा और √2 आ जाएगा। 3√2 माइनस 2√2 क्या आएगा √2। 3 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा। जैसे 3x - 2x क्या आता है x आता है, ऐसे ये है √2x। फिर आगे हमने सभी का डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का, सेकेंड एंड थर्ड टर्म का, थर्ड एंड फोर्थ टर्म का। क्या सारे डिफरेंस हमारे सेम आ रहे हैं √2 हेयर डिफरेंस आर सेम। यहाँ पर डिफरेंस क्या है सेम है, सो दिस
इज एन एपी। यहाँ पर डिफरेंस सेम है तो ये सीक्वेंस किस में है, एपी में है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से। क्या हो जाएगा, यही डी जो सभी में सेम है यही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स, लास्ट टर्म में डी ऐड कर दो। लास्ट टर्म 3 + 3√2 है, उसमें √2 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 3 तो एज इट इज, 3√2 + √2 क्या आ गया, 4√2। फिर इस फिफ्थ टर्म में डी ऐड करेंगे, 3 प्लस में 4√2 प्लस में डी के है √2, तो 3 प्लस में 4√2 प्लस √2 क्या हो गया, 5√2। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें डी ऐड करेंगे, 3 प्लस में 5√2 प्लस में √2 क्या हो जाएगा, 3 प्लस में 5√2 प्लस √2 क्या हो गया, 6√2। तो ये इस एपी की नेक्स्ट 3 टर्म आ जाएगी। अगर लास्ट टर्म में डी ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर उससे टर्म में डी ऐड करेंगे तो उससे भी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ऐसे हम कितनी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं एपी की। तो हमने पहले चेक किया एपी में है या नहीं, तो सभी डिफरेंस सेम आ रहा था इसलिए एपी में था। फिर हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया और नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट की। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 6th पार्ट पे। 6th पार्ट में भी सोल्व करना है ये एपी में है या नहीं। तो फर्स्टली तो हम सभी टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, कंजुगेटिव टर्म्स का, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का डिफरेंस, सेकेंड एंड थर्ड टर्म का डिफरेंस, थर्ड एंड फोर्थ टर्म के डिफरेंस निकालना है। तो D1 तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है 0.22 माइनस A1 क्या है 0.2। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। फिर हम D2 फाइंड आउट करेंगे, A3 माइनस A2। A3 क्या है 0.222 माइनस A2 क्या है 0.22। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.002। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें ऐसे लिखेंगे, डेसिमल के नीचे लिखना तो सभी बच्चे को आता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 2, 0 में से 0 2 गया तो 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यही आएगा। नेक्स्ट हम D3 फाइंड आउट करेंगे तो A4 माइनस A3। A4 कितना है 0.2222 माइनस A3 क्या है 0.222। माइनस करेंगे तो 0.002 आ गया। तो सारे के सारे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं, डिफरेंट, अलग अलग आ रहे हैं। कोई 0.2, कोई 0.002, फिर 0.0002, सारे अलग अलग आ रहे हैं। तो हेयर कॉमन डिफरेंस, हेयर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस नहीं, डिफरेंस आर नोट सेम। यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है, सो दिस इज नोट एन एपी। सो ये एपी में नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता, इनका डिफरेंस सेम आता तो एपी में हो जाता। फिर हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते और देन नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करते। बट यहाँ पर तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस सेम नहीं है, एपी में नहीं है। कॉमन डिफरेंस तो एपी का होता है, तो ये हमारी एपी में नहीं होगी क्योंकि इसका डिफरेंस सेम नहीं आया। क्लियर। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन का 5th और 6th पार्ट कंप्लीट हो गया है। और एपी, इनमें से कौन सा एपी में है,
इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बना रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो एंड राइट 3 मोर टर्म, और 3 मोर टर्म और लिखनी है इसकी। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, 7th पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली एपी के लिए हम क्या चेक करेंगे, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कंजुगेटिव टर्म्स का। तो D1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 क्या है -4, A1 क्या है 0, -4 माइनस 0 क्या आएगा -4। क्लियर हो गया? अब हम D2 फाइंड आउट करते हैं, A3 माइनस A2, A3 क्या है -8 माइनस A2 क्या है -4, तो क्या हो जाएगा -8 माइनस माइनस +4, -8 +4 क्या आएगा -1, माइनस 1 प्लस क्या होगा -8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, बट जो बड़े इंटीजर्स के सामने जो साइन है वो ही लगता है आंसर में, तो 8 माइनस का है इसलिए 4 माइनस का आया। फिर D3 फाइंड आउट करेंगे, A4 माइनस A3, A4 क्या है -12, A3 क्या है -8, बीच का माइनस साइन, -12 माइनस माइनस +8, 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा -4, बिकॉज 12 8 में से बड़ा इंटीजर 12 और 12 के सामने माइनस का साइन है तो -4 आ जाएगा। अब हमारे पास देखेंगे डिफरेंस सेम है, सभी जगह डिफरेंस -4 आ रहा है, तो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। तो लिखेंगे हेयर डिफरेंस आर सेम, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, सेम है, सो दिस इज एन एपी, इसलिए ये किस में है, एपी में है। एपी में है तो आगे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से, और जो ये डिफरेंस फाइंड आउट किया ये सभी में सेम है, इट मीन्स ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, -4 आ गया। अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म, इससे आगे 3 टर्म और फाइंड आउट करनी है। लास्ट टर्म क्या है, -12 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा -16, फिर -16 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे +-4 प्लस माइनस माइनस, तो -16 -4 -20, देन -20 में -4 करेंगे तो -24। दीज आर नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ दिस एपी, ये इस एपी के नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी। तो फर्स्टली तो हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया, डिफरेंस सभी में -4 था, सो ये एपी में हो गया। फिर अगर डिफरेंस सेम है, एपी में हो गया, तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी थी, जो हो गई -16 -20 एंड -24। क्लियर हो गया? हमारा 4th क्वेश्चन का 7th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके 8th पार्ट में। 8th पार्ट में क्या दिया, फिर -1/2 + 1/2 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गई। फिर हमें D2 फाइंड आउट करना है। D2 क्या होगा, थर्ड टर्म का डिफरेंस माइनस सेकेंड टर्म का डिफरेंस, A3 माइनस A2, A3 क्या है -1/2 माइनस A2 क्या है -1/2, -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/2 + 1/2 क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पे, D3, A4 माइनस A3, क्योंकि 4 टर्म दी गई है, इनका सभी का कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंट फाइंड आउट करना है। A4 क्या है -1/2 माइनस A3 क्या है -1/2।
फिर क्या होगा -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2, -1/2 +1/2 क्या आ गया 0 आ गया। फिर हम चेक करेंगे क्या डिफरेंस सेम है, डिफरेंस इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है। तो हियर डिफरेंस आर सेम, यहाँ पर डिफरेंस क्या है सेम है। सो दिस इज एन एपी, इसलिए ये टर्म किस में है एपी में। अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी। कॉमन डिफरेंस क्या है, जो ये डिफरेंस आया अगर सभी में सेम है तो यही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट 3 टर्म, लास्ट टर्म में डिफरेंस ऐड करो -1/2 +0 -1/2। फिर ये जो आया इसमें 0 ऐड करो -1/2। फिर ये आया इसमें 0 ऐड करो -1/2। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या आ गई -1/2 -1/2 एंड -1/2। तो ये हमने पहले चेक किया ये सीक्वेंस हमारी एपी में है या नहीं, तो सभी का डिफरेंस सेम आया इसलिए सीक्वेंस एपी में है। फिर उसके बाद हमने चेक किया कि कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, फिर सभी का डिफरेंस सेम है तो वही क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। फिर देन हमने नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट की, तो लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, फिर जो आएगा उसमें फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, फिर जो टर्म आई उसमें फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट 3 टर्म हमने फाइंड आउट की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 7th एंड 8th पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तब तक यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करके रखना है। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ न्यू एनसीईआरटी बुक। इसका आज हम करेंगे 4th क्वेश्चन का 9th पार्ट जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेस है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 5.1 एक्सरसाइज का 7th और 8th क्वेश्चन कंप्लीट किया है। 4th क्वेश्चन का 7th और 8th पार्ट। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका 9th पार्ट। नाइन्थ पार्ट में क्या दिया गया है, हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन सा एपी में है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बनाता है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 3 टर्म। तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं 9th पार्ट। क्या दिया गया 1 3 9 27। पहले हम D1 फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1। A2 क्या दिया गया है 3 माइनस A1 क्या दिया गया है 1। तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। फिर हम D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 क्या है 9 माइनस A2 क्या है 3। 9 माइनस 3 क्या हो गया 6 हो गया। फिर हम D3 फाइंड आउट करेंगे, A4 माइनस A3। A4 क्या है 27 माइनस A3 क्या है 9। 27 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 18। फिर हम चेक करेंगे क्या ये डिफरेंस सेम है। ये डिफरेंस तो सभी में अलग अलग है, तो हेयर डिफरेंस आर नोट सेम।
यहाँ पर डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। हैंस दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी में नहीं है, बिकॉज यहाँ डिफरेंस क्या है 2, 6, 18, डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं होगा। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का 9th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके 10th पार्ट पे। क्या दिया गया 10th पार्ट में, ए, 2a, 3a, 4a। तो फर्स्टली तो हम चेक करेंगे ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं। देन एपी में है तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है 2A माइनस A1 क्या है A। 2A माइनस A क्या हो गया, A हो गया। फिर D2 फाइंड आउट करेंगे, A3 माइनस A2। A3 क्या है 3A माइनस A2 क्या है 2A। 3 माइनस 2 क्या हो गया A। फिर हम D3 फाइंड आउट करेंगे, A4 माइनस A3। A4 क्या है 4A माइनस A3 क्या है 3A। 4A माइनस 3A क्या आ गया, A आ गया। तो सभी में डिफरेंस क्या आ रहा है, A आ रहा है। हेयर डिफरेंस आर सेम, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, सेम है। हैंस दिस इज एन एपी, इसलिए ये किस में है, एपी में है। एपी में है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी इक्वल टू, क्या है, ये सभी सेम है तो यही डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। देन हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड, लास्ट टर्म 4a, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। 4a प्लस a 5 है। फिर जो आया इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, 5a प्लस a 6a। फिर 6a में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, 6a प्लस a 7a। ऐसे हम कितनी भी एपी की टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्टली तो हमने चेक किया ये एपी में है या नहीं, तो ये एपी में था। फिर हमने इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया और नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट की। तो ये हमने फोर्थ क्वेश्चन का 9th और 10th पार्ट कंप्लीट किया है। आई होप यहाँ तक कंप्लीट क्लियर हो रहा होगा, तुम्हें समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। देन हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का 11th पार्ट। सीक्वेंस दी गई है ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की 4। तो पहले तो हम डिफरेंस निकालेंगे इसका। D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है ए स्क्वायर माइनस A1 क्या है ए। अब पावर सेम होगी तभी हम प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, दोनों में ए बाहर आ रहा है कॉमन, यहाँ से ए लिया तो क्या बच गया है ए, एक पावर बाहर आ गई तो अंदर एक पावर बच गई -1। फिर हम D2 फाइंड आउट करेंगे, A3 माइनस A2। A3 क्या है ए की पावर क्यूब माइनस A2 क्या है ए की स्क्वायर। यहाँ से क्या बाहर आ रहा है ए स्क्वायर, इधर क्या बच जाएगा ए माइनस इधर क्या बच जाएगा 1। फिर हम D3 फाइंड आउट करेंगे, A4 माइनस A3। A4 ए की पावर 4, A3 ए की पावर 3, दोनों में ए की पावर 3 बाहर आ रहा है, क्या बचेगा a -1। तो ये डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, इधर तो a इंटू ए -1, इधर ए स्क्वायर इंटू ए -1, इधर ए की पावर क्यूब, ए की क्यूब a -1, तो डिफरेंस सेम नहीं है। तो हेयर
डिफरेंस आर नोट सेम, यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है, हैंस दिस इज नोट एन एपी, इसलिए ये एपी में नहीं है। यहाँ डिफरेंस ही सेम नहीं आया तो एपी में नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट नहीं करना। तो क्लियर हो गए अब तक? तो इतने ज्यादा पार्ट कर लिए, आराम से क्लियर हो रहे होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट साथ साथ सोल्व करना है। क्या दिया गया है 12th में? √2, √3, √18, √32। तो रूट वाले क्वेश्चन देखते ही बच्चे घबरा जाते, पता नहीं कैसे सोल्व करना है। और आप उसको सोल्व करेंगे, देखना कितना इजी तरीके से सोल्व होगा। पहले डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, D1 A2 माइनस A1। A2 क्या है? √8, A1 क्या है? √2। देन हम √8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को 4 × 2 भी लिख सकते हैं, माइनस √2। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? दोनों के ऊपर रूट कर देंगे, √4 √2 माइनस √2। तो √4 क्या हो जाएगा हमारा? 4 का रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट 2। उसके बाद क्या है? √2 माइनस √2। 2√2 माइनस √2 क्या आएगा? √2 आ गया। समझ में आया ना ये स्टेप? ध्यान से देखो। D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना है? √18 माइनस A2 क्या है? √8 इक्वल टू 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 2 लिख सकते हैं, माइनस √8। फिर 9 दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट कर देंगे, माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं? रूट को ऊपर लिखा था ना, √8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2, इधर ही सोल्व करके लिखा था, तो 2√2। फिर ये क्या आएगा? √9 का स्क्वायर रूट 3√2 माइनस 2√2, क्या आ गया? √2 आ गया। अब हम D3 फाइंड आउट करेंगे, A4 माइनस A3। A4 क्या है? √32 माइनस A3 क्या है? √18। √32 को मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पर 16 × 2। इधर मल्टीप्लाई में वही नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर रूट, कंप्लीट स्क्वायर रूट होता हो। जैसे 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, 16 का क्या होता है हमारे पास? 4 होता है। यहाँ पर तुम 34 को 8 × 4 भी लिख सकते हो, बट 8 का तो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए इसको 16 × 2 लिखा है, क्योंकि 16 का कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है, हमें पता है। माइनस 18 का स्क्वायर रूट क्या आया था? यहाँ पर सोल्व किया तो 3√2। तो यहाँ पे 16 और √2 दोनों अलग अलग लिख लेंगे, दोनों पे अलग स्क्वायर रूट। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4√2 माइनस 3√2, क्या आएगा? √2। तो डिफरेंस सभी जगह क्या आ रहा है? √2 आ रहा है। हेयर डिफरेंस आर सेम, यहाँ पर डिफरेंस क्या है? सेम है, हैंस दिस इज एन एपी, इसलिए ये किसमें? एपी में। एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या हो गया? जो सभी में आ रहा है, √2। देन हम नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करेंगे। लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, √32 प्लस √2। तो √32 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर इसको सोल्व करके लिखना है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि इसको इतना ही छोड़ दिया आंसर हो जाएगा, नहीं, इसको आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। √32 प्लस √2, तो इसको आगे सोल्व करेंगे हम, क्या हो जाएगा? √32 को √2 की टर्म में लिखेंगे तो क्या आया था? 4√2 प्लस में √2, क्या हो जाएगा? 5√2। इसको 5 को अंदर लेके जाएंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई में आएगा,
5 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। तो 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 25 और इंटू में √2। 25 दोनों पे रूट लगा दो एक साथ, 25 इंटू में 2, तो किसका रूट हो गया? 50 का रूट हो गया। क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे। तो √50 क्या आया था हमारा? √2 की टर्म में क्या लिखा था? √50 को हमने यहाँ पर 5√2, 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 √2 की टर्म में आना चाहिए, बिकॉज कॉमन डिफरेंस √2 की टर्म में है। तो √50 प्लस में √2। अब इसको भी √2 की टर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पर 25 इंटू 2, 50 को क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू में 2 प्लस में √2। ये क्या हो गया? 5√2 हो गया, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 5√2 प्लस √2, तो क्या आ गया? 6√2 आ गया। 6 किसका स्क्वायर रूट होता है? 36 का, और इंटू में 2 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 72 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। 72 को क्या लिखा हमने? 6√2 आया, तो हमारे यही था, इसमें √2 करेंगे। 7√2, 7 का किसका स्क्वायर रूट होता है? 49 भी लिख सकते हैं, इंटू में 2, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98 स्क्वायर रूट आ गया। तो पहले तो हमने फाइंड आउट किया कॉमन डिफरेंस, सभी का जो डिफरेंस था सेम, वो क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। फिर हमने क्या किया? लास्ट टर्म में √2 ऐड किया, पर √32 में √2 तो ऐड ही नहीं कर सकते। √32 को भी √2 की टर्म में लिखेंगे, तो √32 को √2 की टर्म में क्या लिखा था हमने? यहाँ पर 4√2 आया था हमारा √32। 4√2 प्लस √2 क्या हो गया? 5√2। अब इसको कंप्लीट √2 की टर्म में चेंज करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर में दे रखा है। तो 5 को स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे? 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 इंटू 2 क्या हो गया? √50। ऐसे ही हम क्या आया था? 5√2 में √2 ऐड करेंगे तो हमारा √72, और 6√2 आया, इसमें √2 ऐड करेंगे 7√2 को, ये भी लिख सकते हैं √98। क्लियर हो गया? तो ये हमने फोर्थ क्वेश्चन का 11th और 12th पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, सारे पार्ट बिल्कुल सेम है। तो फोर्थ क्वेश्चन का 12th पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका 13 पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी? इनमें से कौन सा एपी में दिया गया है? इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बना रहे हैं, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 3 टर्म। तो उसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है और नेक्स्ट 3 टर्म भी फाइंड आउट करनी है। तो 13 पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। D1 क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 क्या है? √6। A1 क्या है? √3। क्लियर हो गया? अब √6 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, माइनस √3। देन हम क्या करेंगे? रूट दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट लगा देंगे। 3√2 माइनस √3, तो क्या आ गया? √3 दोनों में बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? √2, और ये क्या बचेगा? -1। ये D1 आ गया। फिर D2 निकालते हैं हम। A3 माइनस A2। A3 क्या है? √9। A2 क्या है? √6। √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। √6 को 3 इंटू 2। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? √3 माइनस √3 √2, दोनों में √3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? √3, और यहाँ पर क्या बचेगा? √2 बचेगा। फिर हम D3 फाइंड आउट करेंगे। वैसे D3 फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती,
दो डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे, अगर इक्वल नहीं है तो आगे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों डिफरेंस इक्वल है तो फिर हम थर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर दोनों डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो हेयर डिफरेंस आर नोट सेम। यहाँ पर डिफरेंस क्या नहीं है, सेम नहीं है, हैंस इसलिए दिस इज नोट एन एपी, ये एपी में नहीं दिया गया। तो जब दो डिफरेंस इक्वल नहीं है तो थर्ड डिफरेंस हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी सीक्वेंस एपी में नहीं है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का 13 पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, 14 पार्ट। 14 पार्ट पे क्या दिया गया, ए का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। हमें फाइंड आउट करना है ये एपी में है या नहीं। तो हम डिफरेंस निकालेंगे, d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस a1 क्या है, 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 क्या हो गया, 8 हो गया। फिर हम d2 फाइंड आउट करेंगे, a3 माइनस a2। a3 क्या दिया गया है, 5 का स्क्वायर माइनस a2 क्या है, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 माइनस करना है तो हमारा क्या आएगा, 16। अब दो डिफरेंस फाइंड आउट नहीं है तो आगे डिफरेंस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। हियर डिफरेंस आर नोट सेम, यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है, हैंस दिस इज नोट एन एपी, इसलिए ये एपी में नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं होगा। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का 13 और 14 पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का 15 पार्ट, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रहेगा। क्या है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 37 एंड सो ऑन। इसको हमें चेक करना है ये एपी में है या नहीं। एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है एंड नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम करेंगे डिफरेंस फाइंड आउट। d1 इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस a1 क्या है, 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1। 25 माइनस 1 24। देन हम d2 फाइंड आउट करेंगे, a3 माइनस a2। a3 इज 7 का स्क्वायर माइनस a2 इज 5 का स्क्वायर। 7 7 जा 49 माइनस 5 5 जा 25। 49 माइनस 25 24। d3 क्या आएगा, a4 माइनस a3। a4 क्या है, 73। a3 क्या है, 7 का स्क्वायर। 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49। 73 में 49 माइनस करेंगे 24। डिफरेंस क्या है, 24। डिफरेंस सेम है तो किस में हो जाएगा, एपी में। हियर डिफरेंस आर सेम, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, सेम, हैंस दिस इज एन एपी। तो ये किस में है, एपी में है। एपी में है तो कॉमन डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा, 24 जो सेम है। नेक्स्ट 3 टर्म, लास्ट टर्म में डी ऐड कर दो। 73 में 24 ऐड करेंगे
3 4 7, 7 2 9। फिर जो आया उसमें डी ऐड कर दो, 97 प्लस 24, 7 4 11 1, 9 2 11 1 12। फिर जो टर्म आई है उसमें डी ऐड कर दो, 121 प्लस 24, 4 1 5, 2 2 4 1, 144 145। ये इसकी नेक्स्ट 3 टर्म आ जाएंगी। तो पहले हमने चेक किया एपी में है या नहीं। एपी में था तो हमें कॉमन डिफरेंस निकाला और देन हमने उसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट की। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ 5.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप अच्छी से समझ आई होगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको बड़े ध्यान से करना है। बहुत इजी है, एक बार कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है और स्कोरिंग है, इसमें से क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं एग्जाम में। तो इस पर बहुत ही ध्यान करते हुए हमें इसको सोल्व करना है। हमारा आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तब तक 5.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट रिवीजन करना है। वीडियो अच्छी लगे और ऐसे ही हम 10th क्लास की मैथ कंप्लीट करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।